नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। हम कैसे मूंगफली की खेती में बम्पर उत्पादन लें, उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें लें जिससे कि हमारा बहुत अच्छा उत्पादन लें, कब लें, कैसे लें, कौन सी खाद डालें, इन सारे कन्फ्यूजन को आप आज इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कितना तापमान मूंगफली के लिए अच्छा होता है, किस मिट्टी में मूंगफली की खेती की जा सकती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि किसान हित पर आप हमारे इस अनुपम खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं, ये मूंगफली की जायद की फसल है जो मार्च से अप्रैल तक बुआई होती है। जो इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके में जो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है वो होती है चिकनी दोमट, पीली मिट्टी या मीडियम हल्की मिट्टी और काली दोमट मिट्टी। साथ में इसमें उत्तम जल निकास प्रबंधन होना चाहिए। प्रति एकड़ इसमें अधिकतम या कम से कम जो उपज हमारी होनी चाहिए वो 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ होनी चाहिए। और ये उपज आप जब ही ले पाएंगे जब आप समय पर स्प्रे करेंगे, मेंटेनेंस अच्छा रखेंगे। अगर मेंटेनेंस अच्छा नहीं रखेंगे तो उसके अभाव होने के कारण फंगस जनित रोग और कीटों के प्रकोप के कारण आपके उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। और कई बार हमारे किसान भाई दवाओं के बारे में ठीक से जानकारी ना होने के कारण पैसे की भी बर्बादी होती है और हमें अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते। आज हम बताएंगे आपको सस्ते से सस्ते और अच्छी दवाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी खेत की जुताई की तरफ। हमें जुताई कैसी करानी है? मूंगफली की खेती में आपको गहरी जुताई करानी है जिसके कारण जो मोथा घास होती है उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो जुताई आपको गहरी करानी है, तोता हल से कराएं या प्लाऊ से कराएं। तो ये जुताई करने के बाद क्या होगा कि मोथा जड़ें सारी ऊपर आ जाएंगी और उससे आप देखेंगे कि जड़ें सड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो मोथा घास से हमें आसानी रहेगी निवृत्त होने में। अब बात करते हैं खाद की। तो जो मूंगफली की खाद में जो विशेष रूप से उसके लिए कौन से न्यूट्रिशन आवश्यक होते हैं, कौन कौन से हमको खादें डालनी चाहिए, उसमें सबसे मुख्य ज़रूरत होती है पोषक तत्व की। जड़ संबंधी फसलों में फास्फोरस, और तिलहनी फसल है इसलिए सल्फ़र की भी आवश्यकता है, और मूंगफली में कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे सस्ती और अच्छी खाद होती है हमारी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें सल्फ़र हमारा होता है 11%, कैल्शियम होता है हमारा 21%, फास्फोरस होता है 16%। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से? प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 से 4 बैग इसके प्रयोग करने हैं। अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट नहीं उपलब्ध होती है और सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप सरकारी विभाग में जाकर आप जिप्सम खाद ले सकते हैं, जिसमें सल्फ़र मिलेगा आपको 13.5%, कैल्शियम मिलेगा 19%। आपको प्रति एकड़ इसको 50 kg तक प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि सीड रिक्वायरमेंट, इसमें सीड की कितनी हमें आवश्यकता होती है। इसमें सीड हमारे लोकल जनरल की अगर बात करें तो 50 से 60 kg तक हमारे किसान प्रयोग में लेते हैं। और इसमें लाइन से लाइन की दूरी जो पौधे की रखनी है वो है 16 इंच, और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच, और गहराई हमें जो सीड की रखनी है 2 से 2.5 इंच करनी है। अब जो इस फसल का जीवन चक्र होता है वो 120 से 125 दिन तक होता है। अब इसके बाद करते हैं बीज शोधन की। बीज शोधन क्यों करें? क्योंकि मूंगफली में उकठा रोग जैसे रोग आ जाते हैं, उसके लिए बीज शोधन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। बीज शोधन के लिए आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम 50% WP 50 ग्राम प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से, या साफ फंगीसाइड ले सकते हैं 500 ग्राम 50 से 60 kg सीड के लिए। ये दोनों दवाएं ना मिलें तब आप जा सकते हैं स्वाल की कैस्केड की तरफ या झलोरा की, बासप की झलोरा की तरफ। अब क्या करते हैं, हमने बीज का शोधन कर लिया, इसको हमको छाया में करीब 40 मिनट तक सुखाना है। उसके बाद ही हमें बुआई करनी है। बुआई करने के पश्चात हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है जो हमारी मूंगफली में घास उगने ना दे। उसके लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं, जैसे पेंडीमेथिलीन 30% ESC फार्मूलेशन में आता है, जैसे टाटा पनीडा। इसको आप प्रति 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मूंगफली बुआई होने के 24 घंटे के अंदर ही स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा, आपकी मूंगफली की खेती में घास नहीं उगेगी। उससे क्या होगा, हमारे उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर कई बार किसान भाई हमारे स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो बाद में घास उगाती हैं, उसके लिए पोस्ट इमरजेंसी में बाद में घास उगने पर आपको अडामा की साकेत 800 ml प्रति एकड़ ले लेनी है, या स्वाल की पटेला
400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देनी है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी मूंगफली की फसल में हमने बुआई कर ली है और हमने हर्बिसाइड का भी प्रयोग कर लिया है। अब जब हमारी फसल होती है 25 से 30 दिन की अवस्था में, तब हम देखते हैं कि हमारी फसल में कीटों का भी अटैक होता है और रस चूसक कीटों का भी अटैक होता है। इनसे बचाव के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले जो हमारे कीटों का अटैक अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इमामेक्टिन 5% Hg आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में राकेट 100 ml मिला लें, उसका प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों दवाओं का मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे कर दें। अगर ये दवा ना मिले तो इसके बाद हम दूसरी दवा देंगे जो यूपीएल की गुंथर नाम से आती है या सेफेक्स की डंबल के नाम से। तो ये 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर देना है। इससे आपके मूंगफली की खेती में कीटों से आपको निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं रस चूसक कीटों के बारे में। तो रस चूसक कीटों से बचाव के लिए आपको थायोमेथाक्सम 25% Hg 100 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग कर देना है, जिससे कि आपको रस चूसक कीटों से आपको बचाव हो जाएगा। अगर थायोमेथाक्सम 25% Hg ना मिलने पर आप इमिडाक्लोप्रिड 30% Hg वाली 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हमारी मूंगफली में 25 से 30 दिन की अवस्था होती है, जब फूल आते हैं, तब उस समय उसकी नीचे जड़ें बढ़ती हैं। जितनी ज़्यादा हमारे नीचे रूट्स होंगे और कंदों की संख्या बढ़ाने के लिए इसी समय पे हमको फल फूल वाली दवा स्प्रे करनी है। जैसे कि कोई अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेना है जिसमें बोरान और कैल्शियम की अच्छी मात्रा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पहली स्प्रे मैं बताता हूँ, 0 बाउंड 34 1 kg बोरॉन आपको लेना है 200 ग्राम या 200 ml। साथ में कैल्शियम ले लेना है 200 ml। इनका प्रति एकड़ के हिसाब से 10 पंप के हिसाब से प्रयोग कर देना है। जो दूसरा फार्मूला है अपना, वो है मल्टीप्लेक्स कंपनी का आपको क्रांति ले लेना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको एक टॉनिक लेना है समरस 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों दवाओं में से आप किसी भी दवा का प्रयोग करेंगे तो आपकी मूंगफली में कंदों की संख्या 100% गारंटेड बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मूंगफली में संख्या हमने बढ़ा ली, अब उसका हमें साइज कैसे बढ़ाना है। तो मूंगफली में साइज को बड़ा करने के लिए आपको लेना है 60 से 70 दिन की फसल होने पर पैक्लोब्यूट्राजोल 40% Hg, जिसका डोज रहेगा 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर इसके बाद हम जो इसका एक और आता है फार्मूलेशन 23.5% में, उसका अगर आपको डोज लेना है वो रहेगा 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर इन सभी दवाओं का आप समय पर अपने प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी मूंगफली की खेती में आपको बम्पर उत्पादन मिलेगा। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।